आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। राज्य की राजनीति से लेकर प्रशासन और आबकारी महकमे तक एक ऐसा संगठित रैकेट सामने आया है जिसमें सिर्फ अवैध शराब ही नहीं बल्कि जनता के विश्वास भी नीलाम हुआ है। 3200 करोड़ रुपए के इस महाघोटाले में अब ईओडब्ल्यू ने 2300 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है और 22 अधिकारियों पर लटकी है निलंबन की तलवार। चलिए आपको दिखाते हैं शराब और सत्ता के इस काले खेल की पूरी कहानी। वर्ष 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ के 15 बड़े जिलों में एक सुनियोजित योजना के तहत बी पार्ट शराब की अवैध बिक्री को अंजाम दिया गया। सरकारी दुकानों में बिना ड्यूटी चुकाई गई देसी शराब की अवैध सप्लाई और समानांतर बिक्री होती रही और सब कुछ सरकारी संरक्षण में। इस अवैध शराब को बी पार्ट शराब कहा गया, जिसे डिस्टिलरी से सीधे दुकानों तक पहुंचाया गया बिना दस्तावेज, बिना लाइसेंस और बिना टैक्स। इस खेल में शामिल थे आबकारी अधिकारी, मैन पावर एजेंसी, ट्रांसपोर्ट, डिस्टिलरी मालिक और ठेकेदार। अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ 2300 पन्नों का चालान विशेष कोर्ट में दाखिल किया है। कोर्ट ने चालान को स्वीकार कर लिया है और 22 अधिकारियों के निलंबन की सिफारिश राज्य सरकार तक पहुंचा दी गई है। इनमें प्रमुख नाम हैं उपायुक्त अनिमेश नेताम, विजय सिंह शर्मा, अरविंद पाटिल, सहायक आयुक्त प्रमोद नेताम, रामकृष्ण मिश्रा, विकास गोस्वामी, इकबाल खान और महिला अधिकारी मंजूश्री कसेर। सभी पर करोड़ों की बी पार्ट शराब की बिक्री में शामिल होने का गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने सभी 29 अधिकारियों को समन भेजे, लेकिन गिरफ्तारी के डर से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। अब कोर्ट ने उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए 20 अगस्त तक पेश होने का निर्देश दिया है। सरकारी शराब दुकानों में जितनी शराब वैध रूप से बेची जाती थी, उसके साथ साथ समान मात्रा में अवैध बी पार्ट शराब भी बिकती थी। इसका न कोई बिल होता था, न कोई स्टॉक रिकॉर्ड। दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन, सुपरवाइजर और अधिकारी सभी इस गोरख धंधे में शामिल थे। ईओडब्ल्यू की जांच के मुताबिक अब तक करीब 60 लाख पेटी शराब अवैध रूप से बेची जा चुकी है, जिसकी कीमत 3200 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। पहले यह आंकड़ा 2174 करोड़ रुपए बताया गया था। वहीं अब तक इस केस में अनिल टुटेजा, अनवर डेबर, कवासी लखमा, अरुणपति त्रिपाठी जैसे हाई प्रोफाइल नामों सहित 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एफआईआर में कुल 70 लोगों को नामजद किया गया है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार पूर्व मंत्री कवासी लखमा इस घोटाले के संरक्षण की भूमिका में थे। उनके संरक्षण में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर ये गोरख धंधा चलाया। जांच में ये भी सामने आया है कि उन्हें घोटाले से 64 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ मिला। ईओडब्ल्यू और एसीबी की जांच अब भी जारी है। विदेशी शराब में लिए गए कमीशन, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की परतें अब भी खुल रही है। आने वाले समय में कुछ और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो सकती है। छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता की कहानी है। जब जनता की गाड़ी कमाई शराब में डूब जाए और शासन की नजरें बंद हो तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, नीयत पर भी उठते हैं। आगे क्या होगा, गिरफ्तारियां या बचाव, हम आपको इस घोटाले से जुड़ी हर खबर पहुंचाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।